फ्रेंड्स देखिए, हमने भी लुमिनियस का इन्वर्टर लगवा लिया है। देखिए जेलियो प्लस 1100 वोल्ट है, VA 1100 है ये, ठीक है। ये डिजिटल डिस्प्ले है इसकी। जैसे मैं इसको बाईपास करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10 घंटे का मुझे बैकअप मिला है यहाँ पे बिल्कुल। अगर मैं 2 पंखे 2 लाइट और इस तरह से मैं जलाऊँ तो मुझे करीबन 10 घंटे का बैकअप मिला हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप बिल्कुल, ठीक है। इसको वापस अपन लाइन पे कर देते हैं। जैसे मैंने लाइन पे किया है वैसे ही देखिए ये नया मंगाया है, अब वापस चार्ज होएगा फुल बैटरी। ये बैटरी मंगाई हमने 42 मंथ वारंटी है इसकी, ठीक है। एक्साइड की इनोवा किंग 150 AH की है ये लुमिनियस का मंगवाया है, डिजिटल मॉडल है और जेलियो प्लस है लुमिनियस का 1100 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए, आपके घर में कितने पंखे जलेंगे, कितनी LED लाइट जलेंगी या फिर कितनी टीवी जलने वाली है, उसके हिसाब से कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। यानी कि कितने VA का, यानी मैंने 1100 VA का लिया है वोल्ट एमीटर, और आप ले सकते हो 700 का, 800 का, 900 का, 1100 का, या ये 1 kV के अंदर आता है। 2 kV का भी ले सकते हो, 4 kV का भी ले सकते हो। अगर आपको AC चलाना है, एक AC, तो आपको कम से कम 2 kV का लेना पड़ेगा, और अगर आपको 2 AC चलाने हैं तो आपको करीबन 4 kV का लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1000 प्लस इसका वाट होता है AC का, इस वजह से लोड नहीं ले पाता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने VA का मेरे घर में रिक्वायरमेंट है, इसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। प्लस ये कैसे पता चलेगा आपको कि मेरे को कितने AH की बैटरी लेनी है। जैसे मैंने एक्साइड की 42 मंथ वाली 150 AH की बैटरी ली है, मेरे को रिक्वायरमेंट है 125 AH का, ठीक है। तो मैंने लिया 150 AH तक की, ताकि बैकअप थोड़ा सा ज्यादा मिल सके, ठीक है। वहीं पर अब आपको मैं ये भी बता देता हूं कि इन्वर्टर जो है लुमिनियस का आता है, माइक्रोटेक का आता है और एक्साइड का आता है, इस तरह से अलग अलग कंपनियों का आता है। मैं आपको लुमिनियस वाला, माइक्रोटेक का, दोनों मैं सजेस्ट कर दूंगा। अमेजोन के लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। साथ में मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके घर में कितनी बिजली जलने वाली है, तो आपको कितने AH वाली बैटरी चाहिए। 100 AH की चाहिए, 120 AH की चाहिए, 130, 140, 150, 160, कितने AH की बैटरी चाहिए, ताकि आपको आराम से 3 घंटे का कम से कम बैकअप मिल जाए, जितने भी आपके घर में रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि मार्केट में जो है सभी तरह के लुमिनियस, माइक्रोटेक और एक्साइड के इन्वर्टर मिलते हैं। अब इन्वर्टर के आगे लिखा होता है VA वोल्ट एमीटर, ठीक है। 700, 800, 900, 1000, 1100 मैंने लिया है लुमिनियस जेलियो प्लस 1100 VA, ठीक है। और इसके साथ में लिया है 150 AH की बैटरी। अब ये मैंने कैसे निकाला ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके घर में, सबसे पहले छोटा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपन बड़ा लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा ले लेते हैं। जैसे सस्ते में आप जुगाड़ करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको लुमिनियस का जो इन्वर्टर है आराम से 3-4 हज़ार रुपये से शुरू होकर के आगे 25,000 30,000 तक का आ जाता है, और बैटरी भी जो है आराम से 8-9 हज़ार रुपये से शुरू होकर के, और आराम से जो है जितना मर्जी आप, जितनी बैटरी रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से ले सकते हो। यानी कि सस्ते से सस्ता आपका इन्वर्टर आराम से, अगर मैं कैलकुलेशन जो मैंने करी है उस हिसाब से देखूं मैं, तो आराम से, बिल्कुल आराम से 12-13 हज़ार रुपये में आपको एक इन्वर्टर पड़ सकता है। और कई सालों की गई, जबकि आपकी कभी भी बिजली जाएगी तो आपको बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा कि बिजली गई है कि नहीं गई है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता हम लोगों को, क्योंकि हमारा शूटिंग का काम होता है। तो कभी भी बिजली जाती है तो हमको सेम टू सेम सिचुएशन सेम मिल जाती है, बिल्कुल इतनी लाइटिंग, पंखा और ये सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। AC नहीं मिलता है, ठीक है। AC के लिए 2 बैटरी रिक्वायरमेंट है, प्लस मेरे को जो है 2 kV का करवाना था। मेरे को अभी थोड़ा सा यही रिक्वायरमेंट थी कि AC नहीं चलाएंगे, सिर्फ हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इस पर्पज से, ठीक है, क्योंकि नेट भी चलाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 फैन है, जो कि एक फैन 70 वाट का होता है, तो 3 फैन हो गए, ठीक है। 3 ट्यूबलाइट मान लेते हैं आपके घर में, एक CFL मान लेते हैं, 2 LED बल्ब मान लेते हैं, और एक टेलीविजन मान लेते हैं, जो कि लाइट जाने के बाद में कंटिन्यू चलेंगे, इतना, ठीक है। 3 फैन का, एक फैन का 70 वाट है, तो यहाँ पे हो गया 70 × 3 210 वाट। वहीं पर 3 ट्यूबलाइट है तो 40 वाट की एक ट्यूबलाइट होती है, तो 3 ट्यूबलाइट का हो गया 120 वाट, ठीक है। वहीं पे एक CFL मान लीजिए 20 वाट, 24 वाट, 25 वाट, अपन 24 वाट मान लेते हैं। इसके बाद में आ गया 2 LED बल्ब हो गई 10-10 वाट के, 20 वाट ये हो गया, ठीक है। एक टेलीविजन हो गया 120 वाट का। अगर ये टोटल अपन कैलकुलेशन करें तो 494 वाट आ रहा है ये बिल्कुल। तो इसको राउंड फिगर अपन 500 वोट मान लेते हैं, ठीक है। 500 वोट का अपना रिक्वायरमेंट है घर के अंदर कि ये इतना अपना जो इक्विपमेंट है वो चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पावर फैक्टर रेंज जो है 0.6 से 0.8 होती है, तो अपन यहाँ पर 0.7 ले लेते हैं। तो 500 वाट के अंदर 0.7 का अगर भाग दे अपन, तो अपने पास में यहाँ पर निकल के आता है 714 वोल्ट एम्पियर निकाल लिया अपन ने VA 714। तो अपन जो है बिल्कुल 800 VA का भी लुमिनियस का या फिर किसी और कंपनी का आराम से 800 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं, 900 का ले सकते हैं, 1000 का ले सकते हैं, 1100 का ले सकते हैं, जितना मर्जी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट अपन को 800 VA हो गया,
700 का भी ले सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है। तो 800 वाला अगर आप अमेजोन पे जाओगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अमेजोन पे अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर 700 VA इन्वर्टर देखते हैं, तो आराम से यहाँ पर जो है 3440 का आपको इन्वर्टर मिल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखिए माइक्रोटेक यूपीएस EB 700 VA यूपीएस इन्वर्टर ग्रे, ठीक है, यहाँ पर आपको 3440 का मिल जाता है। वहीं पर अगर EB 700 VA का देखोगे आप यहाँ पर तो आपको 3190 का मिल जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप नीचे चलोगे माइक्रोटेक यूपीएस EB 700 तो 3000 3500, ठीक है। वहीं पर 800 का देखोगे तो 4800 का मिल जाता है आपको माइक्रोटेक का। वहीं पर माइक्रोटेक बेस्ट है, लुमिनियस बेस्ट है, और भी एक्साइड का भी बेस्ट आता है। तीनों कंपनियों बता रहा हूं मैं, बाकी का मैं नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है। जितना मैंने रिसर्च किया उतना ही मुझे पता चला है। तो माइक्रोटेक यहाँ पर EB 800 वाला जो है इसका 700 VA आउटपुट मिलेगा, 3960 का है। वहीं पर एक्साइड इन्वर्टर फॉर होम एंड ऑफिस यूज का मैजिक 12 वोल्ट का 700 VA का, 12 वोल्ट का मतलब है सिंगल बैटरी। ये सारे सिंगल बैटरी काम कर सकते हो, डबल बैटरी भी ले सकते हो, लेकिन आउटपुट आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है 4000 रुपए का मिल रहा है ये एक्साइड वाला, ठीक है। फिर लुमिनियस जेलियो प्लस 1100 होम प्योर साइन वेव इन्वर्टर यूपीएस, ये जो इन्वर्टर थे ये डिजिटल नहीं थे, लेकिन ये जेलियो वाला जो है ये डिजिटल है। आपको आवर्स दिखाएगा, कितने घंटे बैकअप बचा हुआ है, कितने घंटे नहीं बचा हुआ है। जैसे हमारे दिखा देता है कि अब लास्ट 1 घंटा चलेगा, तो हम लोग क्या है इक्विपमेंट कम कर देते हैं, लाइट्स कम कर देते हैं, फैन कम कर देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना चलाते हैं, तो हमारा बैकअप बढ़ जाता है। 1 घंटे से सीधा 2 घंटे 3 घंटे पहुंच जाता है, ठीक है। ये काम आप भी करते हो। अगर आपको बेस्ट एंड बेस्ट चाहिए तो जेलियो प्लस 1100 ले सकते हो, जो मैंने लगवाया है वो बेस्ट है। यहाँ पर 5899 रुपए का सिर्फ इन्वर्टर पड़ रहा है, इससे बेस्ट डील हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, मैं अमेजोन के लिंक आपको नीचे दे दूंगा, सीधा आप जाके जो इन्वर्टर पसंद है वो आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ऑनर एवरेज अगर अपन देखें तो अगर आप नॉर्मल 700 सस्ता अगर इन्वर्टर बनाना है आपको, तो आप आराम से यहाँ पर 3500 रुपए का कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी का पावर कैसे निकालेंगे अपन कि आपको कितने AH की बैटरी चाहिए, एम्पियर हावर्स, कितने घंटे का बैकअप चाहिए आपको, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, तो उस हिसाब से बैटरी भी लेनी पड़ेगी। अब अपन ने देख लिया इन्वर्टर तो 3500-4000 का आ जाएगा आपका। बैटरी निकालने का तरीका देखिए मैं बताता हूं आपको। 500 वाट आया था अपना, 3 फैन का, ट्यूबलाइट का, 1 CFL का, 2 LED बल्ब का और 1 टेलीविजन का, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा लगाने के बाद में कि लाइट गई या नहीं गई, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारा अपना आया था 500 वाट का। 500 × 3 आवर्स बैकअप, 500 × 3 डिवाइड बाई 12, तो ये करीबन 125 AH आ गया मेरा एम्पियर हावर। मतलब मैं आराम से 125 AH तक की बैटरी यूज ले सकता हूं अगर मैं इतनी सारी चीजें चला रहा हूं, और 3 घंटे का मुझे बैकअप मिल जाएगा। अब बैकअप बढ़ेगा कैसे, जैसे मैंने 3 फैन बोला तो आप 1 ही फैन कर लीजिए, तो बैकअप आपका 3 घंटे से 5 घंटे हो गया। फिर 1 फैन करने के बाद में टीवी बंद कर लीजिए, 1 लाइट और बंद कर लीजिए, तो आपका 8 घंटे का हो गया। इस तरह से बैकअप आराम से आप बढ़ा सकते हो। कम अगर सारी चीजें चला लोगे आप तो बैकअप जो है 3 घंटे से 2.5 घंटे हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो 125 आ गया, तो मैंने लिया है 150 AH की बैटरी, ठीक है। अब आपको मान लीजिए बैटरी लेनी है, तो आपके घर में इक्विपमेंट कम है, 2 फैन है, जैसे एक अपन ने शॉर्ट वाला बना लेते हैं अपन, तो बैटरी मैं एक बार बैटरी बता देता हूं आपको कि बैटरी कौन सी लेनी चाहिए, है ना। तो इसका भी अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। अपन ने मान लीजिए नया एग्जांपल लेते हैं, 2 फैन ले लिए अपन ने, 1 टीवी ले ली और 2 बल्ब ले लिए 10-10 वाट के, कोई भी CFL या फिर LED बल्ब, ठीक है। टोटल 2 फैन का 140 वाट हो गया, 70-70 वाट का, टीवी 120 वाट की मान लो, और 2 LED बल्ब हो गया 20 वाट के, तो टोटल हो रहा है अपना 280 वाट ये टोटल, ठीक है। और राउंड फिगर में ले तो 300 वाट का टोटल इक्विपमेंट हो गया अपना। अगर 428 VA का अपने पास में जो है इन्वर्टर लेना था अपन को, जो रिक्वायरमेंट है, अब इसके अंदर बैकअप और बैटरी कितनी AH वाली लेनी है, तो अपने पास 300 वाट आया था, 3 घंटे का बैकअप चाहिए मान लीजिए, छोटा इक्विपमेंट चलाने, कुछ 2 फैन हो गया, 1 लाइट, 1 टीवी हो गई, 2 बल्ब हो गए, इस तरह से। तो 300 × 3 करना है, 3 घंटे का चाहिए, 4 घंटे का चाहिए तो 4 करना है, 5 घंटे का चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 12 करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 300 × 3 900 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 75 AH आ गया, यानी कि बैटरी रिक्वायरमेंट अपने पास में 75 AH की है। तो आप आराम से यहाँ पर 80 AH की बैटरी ले सकते हो, ज्यादा बैकअप चाहिए तो 90 AH की ले सकते हो, 100 AH की ले सकते हो, 120 AH की ले सकते हो, 150 की ले सकते हो, 160 की ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन लोवेस्ट से लोवेस्ट आप 80 AH की बैटरी ले सकते हो, यानी कि ओवरऑल देखें तो बिल्कुल सस्ता सा एक इन्वर्टर रेडी हो गया आपका। ऐसे आप अगर कैलकुलेट करके निकालोगे तो आप बिल्कुल से किसी के भी बेकावे में ना करके आप खुद आराम से इस तरह से आप जो है अपना इन्वर्टर पसंद कर सकते हो और उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, कितने AH की बैटरी चाहिए, कितने VA का आपको इन्वर्टर चाहिए और कितने इक्विपमेंट अपने चलने हैं, कितने घंटे
का अपन को बैकअप निकालना है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बैटरी कितने की आएगी अगर 80 AH की ले अपन। तो ठीक है, मैं बैटरी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर 12 वोल्ट 80 AH की बैटरी देखें तो आराम से आपको यहाँ जो है 8,900 रुपये लिखा हुआ है एक्साइड की बैटरी। वहीं पर अगर अपन नीचे चले तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि 6,879 रुपये की मिल रही है 100 AH की। वहीं पर 88 AH की 5,900 की मिल रही है और 10,990 रुपये की 150 AH की मिल रही है जो मैंने लगवाई है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है 80 AH की बैटरी 6,700 की, यानी कि ओवरऑल देखें तो आपका 10,000 में एक इन्वर्टर रेडी हो सकता है बिल्कुल। अगर आप 3,500 का इन्वर्टर ले लेते हो 700 VA वाला और 80 AH की बैटरी ले लेते हो 7,000 तक की, तो आराम से 7 और 3 10 11,000 रुपये में आपका इन्वर्टर रेडी हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि एक अच्छा बैकअप और अच्छा इन्वर्टर चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लुमिनियस जेलियो प्लस 1100 होम और ऑफिस यूज के हिसाब से अगर ये लेते हैं तो 5,899 का तो आपका इन्वर्टर आएगा और 150 AH की यानी कि 10-11,000 रुपये की आपकी बैटरी आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए बैटरी मेरी आ रही है 10,999 रुपये की। ठीक है, ये वाली देख लीजिए यूपीएस के लिए 150 AH की बैटरी है 10,999। अब ये बैटरी किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैटरी जो है यहाँ पर 3 ईयर की वारंटी दे रहा है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, 3 इयर्स की। मैंने जो बैटरी ली है वो 42 मंथ की बैटरी का वारंटी पीरियड है। तो बैटरी जो पैसे लगते हैं वो वारंटी के हिसाब से लगते हैं। अगर आपको 2 साल की वारंटी चाहिए तो बैटरी बहुत सस्ती मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप 4 साल की लोगे तो बैटरी की प्राइस लगभग डबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यही वाली बैटरी है 3 साल की है, यहाँ पर 11,000 कुछ की है। ठीक है, वहीं पर अगर ये वाली बैटरी को आप 2 साल के लिए ले लोगे तो आपको 9,000 की समथिंग मिल जाएगी यहीं पर। ठीक है, बैटरी का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा आपको। एक्साइड की ले लीजिए, लुमिनियस की ले लीजिए और एमरॉन की ले लीजिए, जिसकी मर्जी की आप लेना चाहिए। आपके एरिया में जो भी सस्ती मिल रही है और ज़्यादा बैकअप दे रही है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेबल के हिसाब से चेक करोगे तो आपको जो है मैं एक्साइड सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक्साइड की बैटरी है लगभग 5 साल बाद खराब होती है, जबकि लुमिनियस की एमरॉन की देखें तो थोड़ी सी पहले खराब हो जाती है। ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट मान लीजिए या फिर थोड़ा सा लॉस मान लीजिए अपना, लेकिन ये पर्सनल आपका राय है कि आपको अगर एमरॉन या फिर आपको लुमिनियस अच्छी लगती है तो आप वो ले सकते हैं। बैटरी में वारंटी के अंदर कोई इशू नहीं है, वारंटी जितने मंथ की लोगे उतनी मिलेगी अब आपको। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखें तो एक इन्वर्टर जो है बहुत सस्ता पड़ सकता है आपको। VA कैलकुलेट करना आ गया, AH कैलकुलेट करना आ गया है, तो आप जो है आराम से 700 800 900 1000 इस तरह का VA कैलकुलेट करके लुमिनियस का या फिर एक्साइड का या फिर माइक्रोटेक का कोई भी इन्वर्टर ले सकते हो। और बैटरी आपको 80 AH से लेकर आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का सबका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं AC चलाना है आपको। AC चलाने के लिए अगर आप एक AC चलाते हो आपको 2 kV का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। और 2 kV का इन्वर्टर लेने के लिए आपको जो है अगर आप अमेजोन पे जाते हो तो आपको यहाँ पर जो है 2 kV का इन्वर्टर मैं दिखा देता हूँ एक बार। लुमिनस का ये 16,499 रुपये का 2.5 kV का मिल रहा है इन्वर्टर, 36 वोल्ट UPS। 36 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट की 3 बैटरी लगेगी इसके अंदर। ठीक है, 12 वोल्ट की 3 बैटरी, एक बैटरी 12 वोल्ट की आती है तो 3 बैटरी लगेंगी और 2.5 kV का आपके पास में ये इन्वर्टर मिल जाएगा। 16,499 का इन्वर्टर मिलेगा प्लस 12 वोल्ट की 3 बैटरी का अलग से खर्चा हो गया। जैसे 150 AH की बैटरी लोगे तो आपका मान लीजिए 10-30 हज़ार रुपये और हो गया, यानी कि टोटल 46,000 का आपका इन्वर्टर पड़ेगा। वहीं पर अगर आप 100 AH की ले लोगे 3 बैटरी तो वहाँ पर बैकअप कम हो जाएगा, लेकिन आपका इन्वर्टर बिल्कुल रनिंग हो जाएगा और आराम से चल जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप लोगे तो करीबन 8 या 9,000 रुपये की बैटरी मिलेगी, तो वहाँ पर 8-8 हज़ार की 3 बैटरी होगी। ओवरऑल 25 से 30,000 रुपये की 3 बैटरी हो गई है और 2.5 kV का ये आपके पास में इन्वर्टर मिल गया। अब यहीं पर जो है 36 वोल्ट का मिल गया, आप यहाँ पर 24 वोल्ट का ले सकते हो 2 kV के अंदर, तो वो आपको इन्वर्टर जो है 12 से 13,000 रुपये का पड़ेगा। इसका भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। तो एक AC आराम से चल सकता है, 1-1 टन के AC है तो 2 kV में 2 AC आराम से चला सकते हो, क्योंकि लोड है। अगर 1.5 टन का AC है तो 2 kV में सिर्फ एक ही AC चलेगा, और अगर 2 AC चलाना चाहते हो 2 टन का 1.5 टन का तो आपको 4 kV का इन्वर्टर लेना पड़ेगा और उसके साथ में आपको बैटरी का कनेक्शन देखना पड़ेगा कि कितने वोल्ट की आप उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट वाली बैटरी लगेंगी, 24 वोल्ट है तो 2 बैटरी लगेंगी, 36 वोल्ट है तो 3 बैटरी लगेंगी, और 48 वोल्ट है तो 4 बैटरीज लगेंगी। इस तरह से उसके अंदर बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हो और आपके घर को, ऑफिस को जो है 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी सवाल जवाब हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप जो है मेरे को कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर कर दें थोड़ा सा अपने ग्रुप के अंदर कि इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए। शायद मैंने डीपली और फुल नॉलेज दी है, शायद आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।